हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 3.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की। पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों के पास क्वेश्चन आए थे डिग्री के, रेडियन के और ग्रेड के। आर डी शर्मा में ग्रेड के कुछ क्वेश्चंस हैं, वेयर एज एनसीईआरटी में नहीं है। 3.2 जो है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर है। अभी तक क्लास 10th में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपने केवल एंगल्स पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90। यही 5 एंगल्स थे जो हम लोगों ने क्लास 10th में किए। अब की बार आपके पास पूरा 0 से लेके 360 तक या उससे भी ज़्यादा एंगल्स आ सकते हैं, आपको वो कन्वर्ट करने हैं। तो कन्वर्जन जो होगा, किस डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। देखिए, एक चीज़ तो हर एक डिग्री के साथ में होगी, क्वाड्रेंट के हिसाब से जो साइन है, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट में करते थे, हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का अलग अलग साइन होता था। तो यहाँ पर कॉस और साइन के अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उन साइन के हिसाब से उसमें जो वैल्यू आएगी उसके साथ में प्लस या माइनस लग जाएगा। वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन इससे पहले जो आपकी 3 आइडेंटिटी जो आपने 10th में भी पढ़ी हैं, पहली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये भी 1 के इक्वल होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। ये जो 3 आइडेंटिटीज़ थी हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हैं, इन्हीं का आप यूज़ करेंगे। देखिए, जिसमें आपको हाइपोटेनियस और बेस निकालना होता था तो आप पाइथागोरस यूज़ करते थे। अभी 11th क्लास में वो चीज़ यूज़ नहीं करो, वो केवल आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करो। किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक तो पहले उससे पहले आप ये जान लो कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है। जैसे कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। अब ध्यान रखो 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। चाहे आपके पास वो प्लस में है 90 प्लस, या आपके पास 90 माइनस में है, 270 में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। हाँ, जो साइन लगेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से वो तो सभी एंगल्स में लगेगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन साइन ज़रूर चेंज होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब किसमें किसका साइन रहता है। देखिए, बेसिक जो हमारे पास जो रेशियो होते हैं वो 2 होते हैं, साइन और कॉस। तो साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन, हम कॉस और साइन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसे याद कर लो, कॉस को आपने एक्स मान लिया, एक्स पे ले लिया, साइन को वाई पे ले लिया, बिल्कुल कार्टेशियन के जो रूल्स थे वही रखो। कॉस एक्स एंड साइन एक्स दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो केवल टेन और कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव आएगा। यहाँ पर फोर्थ एक्स यानी कॉस एक्स पॉजिटिव और साइन एक्स आपका नेगेटिव। ये हमारे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली साइन है ASTC। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में
tan पॉजिटिव होता है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है। ASTC का रूल है, ये याद रख लेना। अब इसके क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। पहली टाइप जो है, जब आपको एक वैल्यू दी जाए, कह रहा है इफ साइन sin x is equals to 5/12 13 if sin x is equals to 5/13, दोबारा लिख देता हूँ, if sin x is equals to 5/13 and this is the range of पाई x पाई से लेके 3π/2 तक, यानी 180 से 270 के बीच में, दैट मीन्स दिस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में दिस इज नेगेटिव। अब आपको क्वेश्चन में नेगेटिव दिए भी सकता है, या केवल आपको यहाँ पर x की रेंज दे दी कि हाँ x थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, वहाँ से आप देख लो। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ये होता है 1। तो कॉस स्क्वायर x की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस 25/169। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 144/169। तो कॉस x इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस माइनस 12/13। ठीक है। अब इसने हमें बताया था क्वेश्चन में कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, बिकॉज हमको मालूम है तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम इसमें आंसर लिख देंगे कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के 12/13। ये हमारा वैल्यू आ गई। साथ के साथ उसने कहा, बस यहाँ से कॉस एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos x इज इक्वल्स टू 1/2, और ये आपकी x की रेंज है पाई से लेके 3π/2 तक, दैट मीन्स दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस। ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 4tan स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x। अब कोसेक निकालने के लिए मैं साइन निकाल देता हूँ, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1। यहाँ से साइन की वैल्यू निकालो तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, दिस गिव्स साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 1/4 कैसे आया, 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 3/4। दिस गिव्स साइन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2। अब क्योंकि x तीसरे क्वाड्रेंट में था तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। नाउ साइन x वुड बी इक्वल्स टू माइनस के √3/2। ओके। तो यहाँ जब आपके पास साइन ही आ गया तो कोसेक कितना आ गया, कोसेक आ गया आपका माइनस के 2/√3। ठीक है।
इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है tan x। tan x होता है sin x अपॉन cos x, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी थी, आई है √3/2 माइनस के √3/2 और इसकी वैल्यू है माइनस के 1/2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √3। तो अब जो उसने पूछा है हमसे 4 tan स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x, ये सॉल्व करना है हमको। तो ये आ जाएगा 4 tan x की वैल्यू है √3 tan स्क्वायर x √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2/√3 का माइनस 2/√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4/3 कैंसिल, तो ये हो गया 12 माइनस 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 8। तो 8 इसकी वैल्यू आ गई। ये हम लोगों ने ये देख लिया कि क्वाड्रेंट के हिसाब से ये चीज़ किस तरीके से आ सकती है। अभी हम लोग इस वाले वीडियो में केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो बताता हूँ। sec x आपको दिया है, sec x आपको दिया है √2, और जो आपकी x की रेंज दी है दैट इज 3π/2 टू 2π, दैट मीन्स दैट x लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट पे लाई करता है। और आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 1 प्लस tan x प्लस कोसेक x अपॉन 1 प्लस cot x माइनस कोसेक x। ठीक है, अब sec दे रखा है तो हम tan निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के। आइडेंटिटी है, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। tan x की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अब tan x की वैल्यू 1 है तो cot x की वैल्यू भी 1 होगी। नाउ इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1। कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो कोसेक स्क्वायर x would be equals to 2 and to cosec x would be equals to 2 आएगा √2। अब क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है, तो tan x की वैल्यू भी आपकी माइनस में आएगी, cot की वैल्यू भी माइनस में आएगी, इवन कोसेक की वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो इसको अगर हम आगे लिखें तो ये आ जाएगा आपके पास था 1 प्लस tan x प्लस कोसेक x अपॉन 1 प्लस cot x माइनस कोसेक x, यही क्वेश्चन था आपके पास। तो इसको आगे हम लिखेंगे 1 माइनस tan x है हमारा 1 और cos की वैल्यू है हमारी माइनस के √2, ये आ गया अपॉन 1 माइनस 1 प्लस √2, तो ये हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी इससे भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस √2 अपॉन प्लस √2, और आंसर आपका आ गया -1। ये है हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब आपको एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी होती है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।